लगन चार्ट। ठीक है, यहाँ पे कल बताया था आप लोगों को, खेल के लिए जो लोग खेल से जुड़े होते हैं उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, 5-11, 5-10 या 5-11, ये मुख्य है। 9 भी अगर वहां रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5-11, 9-11 या 5-10, 9-10, है ना। 10वां भाव तो है जुड़ा हुआ, कर्म से रिलेटेड है। 5 का संबंध उससे 10 से बनता है, ये 9 का बनता है 10 से, लेकिन वहाँ 11 भाव मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो 5-10-11 या 5-9-10-11 ये जो है खेल के लिए, खिलाड़ी के लिए नंबर्स होने चाहिए, जैसा कल हमने देखा था। दूसरा है कि इसमें हमने मंगल का योगदान देखा था कल। बाकी इसमें अगर देखा जाए कि स्टेमिना जो होती है वो मंगल ही देता है, लेकिन जो लोग खिलाड़ी होते हैं उनका कहीं न कहीं सहयोग होता है गवर्नमेंट से, है ना, सरकार की तरफ से। जिनको सरकार की तरफ से सहयोग नहीं होता व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो सरकार से जुड़ करके ही आगे खेल खेलते हैं, चाहे वो जिला स्तर पे खेले या स्टेट लेवल पे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल भी जाना, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, सूर्य का भी अच्छा होना जरूरी है ना। ठीक है, सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, तो सूर्य में हमें एक बार जरूर देखना चाहिए कि वहां पे 5-9-11, 5-9-10-11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। तो जैसे इनके चार्ट में तो 5-10, 9-10 ही आ रहा, 9-10 आ रहा, और 11 नहीं है। जुपिटर इनका जो है, जुपिटर इनका 10 में बैठा हुआ है ना, जुपिटर इनका 10 में बैठा हुआ है, तो नंबर 10 में बैठा हुआ है, और 12वां, अच्छा, लग्न का स्वामी धनु चला गया 12वें भाव में। ठीक है, तो जुपिटर को हम 9-10 यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 10 भाव में, 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो 10वें भाव का स्वभाव प्रभाव जो है लग्न कुंडली के हिसाब से 10 का नंबर मिलेगा। बाकी वो चला गया 9th भाव में, तो 9th भाव का प्रभाव यहाँ पर मिल रहा है। तो 9-10 नंबर यहाँ पर एक्टिव है, 12 एक्टिव है, 6 एक्टिव नहीं है, 8 एक्टिव है, तो वो सूर्य में है, ऊपर लेवल पे है, तो उसका उतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता। एक साथ जब 8-12 होते तो ज्यादा प्रभाव पड़ा होता। यहाँ पे सूर्य उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं है, ठीक है। 9-10 यहाँ पे मिल रहा, 5 नंबर यहाँ पर एक्टिव नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, कि जुपिटर में हमेशा 5-2-5-9-11 एक्टिव होते ही होते हैं, है ना। तो जब जुपिटर का संबंध कहीं सब लाट से या नक्षत्र लेवल पे बनता है, तो वो नेचुरल रूप से गुरु एक अच्छा, वो 5वें का कारक माना जाता है, 9th का कारक माना जाता है, 11th का कारक माना जाता है, और 2nd का कारक माना जाता है। तो कहीं कहीं वो अपने आप नैसर्गिक रूप से सूर्य के साथ जुड़ जाता है ना। तो उसका प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिलेगा छुपे तौर पे। अच्छा, 3rd का संबंध लग्न से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक बार चेक करते हैं कैसे हो रहा है। लग्नेश जो है गुरु है, 3rd का स्वामी शनि है। गुरु 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 चंद्रमा और जुपिटर, अच्छा, गुरु चंद्रमा और जुपिटर आ रहा। अच्छा, शनि शनि अपने ही जो है 3rd का स्वामी अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही लॉर्ड में है, ठीक है। शनि कहाँ है, अच्छा, शनि जो है शनि जो है तृतीय है, और वो 10th भाव को भी देख रहा है, और लग्नेश गुरु को भी देख रहा है। तो लग्नेश का संबंध, 3rd का संबंध लग्नेश से बना हुआ है। इस शनि जो है गुरु को तृतीय दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। तो 3rd का संबंध लग्न से बना हुआ है, और तो मंगल का संबंध कैसे बना, मंगल 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 9th 11th में है, सूर्य जो 11th में है, मंगल का संबंध नहीं बन रहा, मंगल का संबंध 3rd से नहीं बन रहा, और गुरु से भी नहीं बन रहा। अच्छा, मंगल को हम एक बार देखते हैं, मंगल सूर्य के, मंगल मंगल वीनस,
मंगल का यह संबंध नहीं बन रहा। तो यहाँ स्टेमिना का बहुत ज्यादा जो है शारीरिक पावर का यूज का जो है नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने बताया कि तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी में क्या होता है? अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान कर गया बताने से आप लोगों को कि खेल के लिए हमारा जो दिमाग होता है ना, बहुत स्थिर होना चाहिए ना। सही निर्णय लेने के लिए जो भी व्यक्ति सक्सेस होते हैं उनका कम से कम लर्निंग को हमें चेक करना ही चाहिए। दिमाग अगर हमारा स्थिर नहीं होगा तो हम किसी कार्य को नहीं, जैसे कि हमें क्रिकेट ही खेलना हो या बैडमिंटन ही खेलना हो, तो हाँ हमें पूरी तरह से सब कुछ भुला करके एकाग्र दिमाग को रखना पड़ता है। जो लोग एकाग्र नहीं रख पाते वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं होते, लेकिन खेल में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो लगने को हमें ध्यान से देखना चाहिए कि लग्नेश की स्थिति कैसी है ना। लग्नेश का अच्छा होना जरूरी है। तो लग्नेश का संबंध वैसे भी दसम भाव में बना हुआ 1 और 10 का। ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने अपने प्रयासों से काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कम उम्र में 16 साल की उम्र में जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो वो गुरु का 10th भाव में बैठना ही है, उसका गुरु का 10th से संबंध होना ही इसका कारण है ना। और नक्षत्र चार्ट भी हम चेक करेंगे तो 1 3 9 12 9 12 1 9 का संबंध यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर 1 10 का संबंध दिख रहा है। तो 1 9 का संबंध भी बुरा नहीं माना जाता, त्रिकोण भाव माना जाता है। तो 1 9 मतलब भाग्यशाली व्यक्ति है ना, और 1 10 मतलब अपने मेहनत से आगे बढ़ना। और वही अगर गुरु 11th में आ जाता तो क्या हो जाता है? 1 11 सिर्फ अपने बारे में सोचना है ना। तो ये गुरु 10th में बैठा है तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है, चाहे वो 9th में जाएगा या फिर 10th में जाएगा, 11th में जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि 10th भाव में बैठा हुआ प्लेनेट और 8th में आ गया, ऐसा होता कई बार। लग्न की डिग्री के आधार पे वो चेंज हो जाता है, गुरु मतलब 2 भाव पीछे आ जाता है। वहां पर हमारे जो वैदिक ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी है वो फेल हो जाती है ना, क्योंकि वो अष्टम भाव का प्रभाव देने लगता है। और वहां पर लेकिन ऐसी कुंडली 100 में 2 4 ही मिलती है। तो इसलिए अधिकतर जो हम 1 10 का प्रभाव कहते हैं वो मिलेगा आपको, 1 9 का मिलेगा ना, जो भी। तो वो अच्छा मतलब सही काम कर जाता है। लेकिन 1 2 चार्ट में, 4 5 चार्ट में कुछ ऐसा होता है कि 10th का प्रभाव, 10th में बैठा कोई प्लेनेट आ जाता है 8th में, तो वो वहां पे बुरा प्रभाव देने लगता है, वहां पर उनकी सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है वैदिक ज्योतिष से, है ना। लेकिन हमें ये यहाँ पे नक्षत्र चार्ट द्वारा हम उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर वो गुरु जो है 8th में आ जाए ना अपने युति द्वारा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 1 3 9 12 बन जाता है ना। कुछ इस तरह से बनता तो वो ज्यादा खराब हो जाता है ना, 1 3 8 12 बन जाता, तो वहां पे स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ पर ठीक है, 1 9 9 1 3 9, यहाँ पे 3 12 है। 1 3 12 क्या, एक नहीं सॉरी, 3 9 12। यहाँ पे 1 3 9 12 विदेश यात्रा बता रहा है। देखिए अभी पूछा था इन्होंने, अन्य जी ने पूछा था, तो 1 3 9 12 ये जो योग होता है ये विदेश यात्रा का होता है, ठीक है। 3 9 12 एक लाइन में आ गए, और एक मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, एक होता है सेल्फ। तो गुरु जो है इनका विदेश यात्रा कराने में है। तो जो खिलाड़ी होते हैं वो कहीं कहीं विदेश यात्रा काफी करते हैं, मतलब हर साल कई बार करते हैं, और एक देश से दूसरे देश भी आते जाते रहते हैं। तो इनके चार्ट में 3 9 3 9 जो है केतु में भी है, और जुपिटर में तो खास करके है। अदर जगह भी इनको 3 9 12 कैसे राहु में 3 9 12 मिल जाएगा ना। अदर प्लेनेट भी आप चेक कर सकते हैं जिसमें है, सूर्य में जो है 3 9 12, जहां वहां जुपिटर जुड़ेगा वहां 3 9 12 जुड़ जाएगा। तो ऐसे लोग जो है देश यात्रा काफी करते हैं। अब इनका जो चंद्रमा, दशा भी चल रही, मंगल की चल रही है, ठीक है, मंगल की चल रही है। देखिए मैंने कहा ना 2 भाव पीछे आ जाते हैं मंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या, मंगल कहाँ बैठा है? 11th भाव में लग्न कुंडली में, ठीक है। और केपी कुंडली में कहाँ दिखा रहा है? 9th भाव में दिखा रहा है, ठीक है। तो मंगल जो है 2 भाव पीछे आ गया है, जुपिटर के साथ मंगल बैठा हुआ है, और चंद्रमा के साथ बैठा, वीनस के साथ बैठा है। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 भाव प्लेनेट पीछे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुरा प्रभाव मंगल नहीं देगा, क्योंकि 9th भाव अच्छा माना जाता है, ठीक है।
अब मैं था कि एक मंगल को देख लो, मंगल क्या नंबर बता रहा है। मंगल में 4 9 11 है, 4 9 11 है, 5 9 10 है, ठीक है। 4 9 11, 4 9 11, 5 9 10, 5 9 10, 5 9 10, तो 5 9 10 11 ये खिलाड़ियों के जो है नंबर होते हैं, ठीक है। 5 9 10 11, और ये मंगल की दशा इनकी चल रही है 2014 से, ठीक है, 2014 से, मतलब 6 साल से। तो इसी 6 सालों में इन्होंने जो भी किया, तरक्की किया था, ये कहीं न कहीं दशा का भी अपना सपोर्ट है। दशा के टाइम पे अगर ये सपोर्ट नहीं मिलेगा 5 9 11 10, तो ये कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दशा के टाइम पे भी 2004 में जन्म है, 6 साल पहले जो है मंगल की दशा शुरू हो गई। हाँ, मंगल की दशा शुरू हो गई, और मंगल में 5 9 10 11 जो खिलाड़ियों के अच्छे जो नंबर होते हैं, वही नंबर इनके मंगल में एक्टिव है। लग्नेश गुरु में 5 9 10 11 तो नहीं है, सिर्फ 9 नंबर एक्टिव है। बाकी 1 3 9 12 जो विदेश यात्रा का है वो एक्टिव है। अच्छा, और 9 11 9 11 9 11 काफी 5 भी है। 5 9 10 11 की केतु में भी आ रहा है, ठीक है। केतु में 5 9 10 11, तो ये केतु। हेलो सर, सर जब जुपिटर में 3 3 9 आ रहा है तो 3 को भी तो गेम से रिलेट करके, हम्म जो जुपिटर में 3 नंबर आ रहा है तो 3 को भी तो गेम से रिलेट करते हैं, तो 3 9 पॉजिटिव नंबर। क्या खेल सकते हैं? जो 3 नंबर होता है, 3 नंबर, वो भी तो खेल के लिए जो कहते हैं कि जो मतलब जैसे हाथ से ज्यादा खेलने वाले चीज जो होते हैं, जैसे क्रिकेट है और हाँ हाँ एक, हाँ। तो ये हाँ, तीन तीन नौ अधिकतर भी तो। खेल, अधिकतर खेल जो है हाथ से ही खेले जाते हैं, सिर्फ फुटबॉल को छोड़ करके, है ना। अधिकतर खेल हाथ से ही खेले जाते हैं, और 3 नंबर का इसीलिए। लेकिन जहाँ स्टेमिना की बात आती है, वहां पर 3 नंबर का भी महत्व बढ़ जाता है। बाकी 3 नंबर इनके चार्ट में काफी है ना। 3 नंबर, 3 9 तो है ही। 5 9 11 भी काफी है ना। 5 9 9 11 बहुत ज्यादा है, लगभग हर सभी प्लेनेट्स में है लगभग 9 नंबर एक्टिव है। जैसे केतु में ऊपर से तीनों लेवल पे है, 9 11 5 9 10 11, ऊपर में भी है, नीचे 9 10 11 एक्टिव है, 9 10 11 एक्टिव है। बीनस में भी हमें 5 9 10 11 पूरा मिल रहा है, ग्रह लेवल पे भी है, नक्षत्र लेवल पे भी है, और सब लॉर्ड लेवल पे भी है ना। यहाँ 9 है, और फिर नीचे 5 9 10 11, तो केतु और बीनस पूरी तरह से दिख रहा है। सूर्य में हमें सिर्फ 9 10 एक्टिव दिख रहा है, और चंद्रमा में हमें 5 9 10 पूरा एक्टिव मिला। मंगल में हमें 9 10 11 5 9 10 पूरा मिला। तो 5 प्लेनेट तो अच्छे हो गए। राहु में आते हैं, राहु में भी हमें 5 9 10 11 एक्टिव दिख रहा है, ग्रह लेवल पे भी है, नक्षत्र लेवल पे भी है, और सब लॉर्ड पे 1 3 9 12 है। ये विदेश यात्रा का है। यहाँ भी जो है ठीक ठाक ही है। जुपिटर में हमें सिर्फ विदेश यात्रा का भाव एक्टिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बुरा कुछ नहीं है, 8 12 या 6 8 12 इत्यादि नहीं है। सैटर्न में 2 7 है, ये बुरा माना ही नहीं जाता, 2 7 कभी भी, है ना। और मरकरी में हमें 9 11 9 11 2 9 11 जो भी है, मरकरी भी खराब नहीं है। तो इनका कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है तरह से देखा जाए तो। 10 11 जब आते हैं तो नेम और फेम भी होता है। अब इनके केतु में भी 10 11 ऊपर लेवल पे, नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड लेवल तीनों लेवल पे है ना। और यही 11 11 10 आपको मार्स में भी दिख रहे हैं, यही 10 10 आपको मून में भी दिख रहे हैं, और यही राहु, राहु में भी 10 11 10 11 है ना। तो राहु केतु इनके बहुत अच्छे हैं। वीनस इनका बहुत अच्छा है, इनका जो है जुपिटर बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, यहाँ तक कि ये प्लेनेट भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है। तो जब सारे प्लेनेट अच्छे होते हैं तो व्यक्ति खेल में सक्सेस हो सकता है। और चंद्र खास करके जो है, लगन लगन इस खराब नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति पूछे क्या मैं खेल में सक्सेस हो सकता हूँ, तो एक तो प्रतिभा को पहचान करके हमें आगे बढ़ाने वाली बात भी होती है कि हम उस बच्चे को आगे बढ़ाएं, है ना। आजकल क्या होता है, बच्चा अगर आगे बढ़ना भी चाहता है तो माँ बाप डांट देते हैं, तीरंदाजी में क्या होती है, शूटिंग में क्या होती है, और क्रिकेट में क्या रखा है ना।
तो बस नाम मात्र के लिए बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आगे सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि संख्या बहुत कम है ऐसे लोगों की जो लोग सफल होकर के कुछ कमा पाते हैं। मतलब 100 करोड़ के देश में गिने चुने 10, 12, 15 या 100 ना रणजी वगैरह को मिला लिया जाए तो वो भी जो है बहुत अच्छा कर नहीं पाते। कहीं सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। आजकल कुछ क्रिकेट चल गया है जो साल में एक बार होता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी जो हुआ था क्रिकेट में देखता नहीं। सर IPL। आईपीएल। हाँ, कौन सा? सर आईपीएल आईपीएल। आईपीएल चल गया तो नहीं तो ये जो स्टेट लेवल पे खेल होते थे क्रिकेट के, इसकी कोई वैल्यू बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है लोगों को। तो गिने चुने 10, 12, 15, 20 खिलाड़ी होते हैं और यही इसमें से भी ऊपर वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं, नीचे वाले पैसा नहीं कमाते हैं ना, उसमें भी कैटेगरी बनी हुई है। तो अब 100 करोड़ में से 10, 15 लोग, 20 लोग या 100 लोग भी मान लेते हैं, 500 क्रिकेटर भी मान लेते हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो संख्या कम है ना। संख्या कम है तो ऐसे लोगों को फिर आगे बढ़ने में मतलब हमारा सामान्य परिवार जो हम लोगों का मिडिल परिवार है, ये चाहता है कम से कम रोजी रोटी तो कमा लो, अपने बीवी बच्चे जो है उनको खिला पिला लो, इस लायक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी नौकरी होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा सपने नहीं देखता, बहुत बड़ा होने का सपने नहीं देखता, तो वो कहता कि भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, वकील बन जाओ, ताकि तुम उसके बाद से तुम खेल खेलते रहो ना, ये तो कर जाओ कम से कम, फिर तुम क्रिकेटर बनो, फुटबॉलर बनो, कुछ भी बनो। लेकिन हाँ, जिसको वो जाना होता है उस क्षेत्र में, कुछ माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते, चलो तुम कम नंबर लाओ कोई बात नहीं, खेल भी खेलो, तो उसमें कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो प्रतिभा तो होती है बच्चों में, उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। क्रिकेटर का चार्ट हमारे पास नहीं मिल पाया, और ये तो चर्चा क्रिकेटर का स्पेशल कुछ होता, थर्ड से संबंध बनता है, क्रिकेट, CRICKET। तो हमने ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें बहुत सारे चार्ट आए थे क्रिकेट के, तो वो चार्ट हमारे पास था। सर हाँ, आपने भी कोई प्रश्न पूछा था दिनेश आज, क्या पूछा था? सर नहीं, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। हाँ, आपको ही कह रहा हूँ, कुछ पूछा था आपने शायद कुछ। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर 4, 5, 10, 11 बहुत ज्यादा है नाड़ी में, पर साथ साथ में 6 भी दिख रहा है, तो ये जाएगा कि नहीं? पर सबसे ज्यादा जो है वो 3, 5, 3, 4, 5, 6, 10, 11 ये सबसे ज्यादा है। तो ये क्रिकेट खेलता है, मेरे भाई का लड़का है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या ये फिर ऐसा जा 3, 9 सकता है क्या? उसके चार्ट में 3, 9, 12 हैं? हाँ सर, 9 भी है। 3, 9, पर सबसे ज्यादा है 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 9, 9, 11, 6, 11 ये भी मल्टीपल में है। और अभी फिलहाल तो राहु की दशा चालू है, राहु में मंगल है और उसका वो सिलेक्शन प्रोसीजर चालू है यहाँ पर अभी अंडर 13 का, अंडर 13, 14 का। तो उसमें 4, 5, 10, 11 मंगल 2, 7, 9 बुध 6, 9, 12 ऐसा दिखा रहा है सर। क्रिकेटर के लिए 7, 8, 12 की जरूरत नहीं पड़ती। 7, 8, 12 में क्या होता है ना, एग्रेशन होता है ना, एग्रेशन होता है वहां पे। सर 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं 8 है। नहीं है, नहीं 8 नहीं है, पर 6 है। 9, 9, 12, 10, 11, 5 ऐसा। ठीक है, स्पोर्ट्स की देखते हैं, जब स्पोर्ट्स। तक कुंडली नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। कुंडली अगर हो डिटेल हो तो दे दीजिए, है आपके पास डिटेल? हाँ सर, है, डिटेल है। देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं सचिन का चार्ट लूंगा, है ना। ओके सर। सार्थक नाम है, सार्थक। बताइए। 2 अप्रैल 2008। 19/10 का, 19/10 नागपुर, महाराष्ट्र।
नागपुर सर, नागपुर नागपुर। नागपुर लेना PU NAG PU डालना सर, PUR। हाँ सर, आ गया। क्या हुआ इसका? सार्थक तुला लग्न है और जुपिटर इनका थर्ड भाव में। थर्ड भाव में है। पर सर लग्नेश छठे में बैठा है शुक्र। वीनस के ऊपर, मतलब लग्न के ऊपर दृष्टि नहीं है जुपिटर की। लग्नेश या लग्न के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, कहीं कहीं संबंध बनना चाहिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं जुपिटर का वीनस के नक्षत्र में, ठीक है। चलिए एक तो संबंध बन गया लग्नेश का और जुपिटर का। जुपिटर जो है वीनस के नक्षत्र, वीनस जो है के नक्षत्र में है, ठीक है। तो लग्नेश का गुरु से संबंध बन गया। दूसरा कि वीनस, दूसरा कि वीनस मतलब लग्नेश जुपिटर के नक्षत्र में है, ठीक है। लग्नेश जुपिटर के नक्षत्र में ना, वीनस मतलब थर्ड का स्वामी और लग्नेश और थर्ड का स्वामी एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। जुपिटर वीनस के नक्षत्र में और वीनस जुपिटर के नक्षत्र में। तो ये बहुत बढ़िया संयोग बना हुआ है फर्स्ट और थर्ड का। अच्छा, मंगल की दृष्टि थर्ड भाव पे है ना, मंगल की दृष्टि थर्ड भाव पे है, ठीक है। और अब हम कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं 5-11 की। 5-11 हमें केतु में दिख रहा है, 5-9-11। वीनस में हमें 9-11 5-9-11 एक्टिव दिख रहा है। सन में हमें 6-11 6-10-11 6-12 भी है, लेकिन 10-11 यहाँ पे है तो बुराई नहीं है। और 5-11 एक्टिव है, तो 5-10-11 एक्टिव है सन में। फिर मून में आते हैं तो 5-9-11 एक्टिव है। मार्स में हमें 9-11 एक्टिव दिख रहा है। राहु में हमें 9 एक्टिव दिख रहा है, 9-11 5-9-11 5-9-11, ठीक है। 5-9-11 5-11। 10 नंबर का प्रभाव थोड़ा सा कम है बच्चे के चार्ट में, ठीक है। 11 तो हमें दिख जा रहा है, लेकिन 10 नंबर सिर्फ मरकरी में है, मरकरी में है और 9th का स्वामी है और 12th का स्वामी है। मरकरी में हमें 10 नंबर 2 बार दिखा और सन में हमें 10 नंबर 1 बार दिखा और कहीं 10 नहीं है। 11 का एक अपना अलग महत्व है कि जो हम चाहते हैं पा लेते हैं। 6-11 जो होता है वो कहीं न कहीं शत्रु पे विजय को बताता है, लेकिन 10 नंबर का भी अपना एक प्रभाव होता है जो नेम और फेम देता है। 11 नंबर नेम और फेम नहीं देता, 10 नंबर नेम और फेम देता। तो वहां पर गुडविल का जो नंबर है 10 नंबर प्रतिभा का है, वो कहीं न कहीं कमी दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहीं क्लियर नहीं है कि वो नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं मना नहीं करा, जुपिटर की दशा है, राहु की दशा है और केतु में नंबर हम चेक कर लेते हैं 5-11 6-11 ना, 6-11 एक्टिव है। 6-11 शत्रु पे विजय को बताता है, लेकिन यहाँ 10 नंबर नहीं है, एक कमी है। चलिए राहु और राहु में, केतु में तो 10 नंबर एक्टिव नहीं है। केतु में हम देख लेते हैं, केतु में क्या है, सॉरी राहु में क्या है। राहु में हमें 5-11 एक्टिव दिखा, 6 नंबर एक्टिव नहीं है, 6 नंबर एक्टिव नहीं है। तो दशा में हमें 5-9-11 है, लेकिन 10 नंबर का प्रभाव यहाँ भी नहीं है और 6-11 भी नहीं है, क्योंकि 5-11 ऊपर लेवल पे है और 6 नीचे लेवल पे है, 20 से उसका संबंध टूटा हुआ है। तो राहु में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। 6-11 होता तो थोड़ा सा ये कहते हैं कि अपने जो अपने विरोधी है उनको बीट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो 10 नंबर भी नहीं है, तो कहीं न कहीं इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पीछे से ना,
अच्छा, राहु में केतु में, अच्छा प्रेजेंट में अंतरदशा प्रत्यंदशा। अब प्रत्यंदशा पे आते हैं और ये अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक राहु ही है जो कमजोर अवस्था में है। अगर राहु को पार कर जाएंगे जुपिटर में आ जाएंगे। अच्छा, ये कब तक, अक्टूबर के बाद होगा सिलेक्शन या अभी हो रहा है? सर अभी ट्रायल्स चालू ही है, वो कभी भी हो सकता है अब, क्योंकि ये अभी कोरोना की वजह से सिर्फ लेट हो रहा है, नहीं तो अभी तक अगर हो ये जाता था। राहु की अंतर्दशा निकल गई, प्रत्यंदशा, तो चांसेस बनते हैं हो जाएगा जुपिटर की प्रत्यंदशा में अगर हुआ तो, क्योंकि अंतर्दशा और प्रत्यंदशा दोनों अच्छे हैं। लेकिन राहु दशा में है तो राहु दशा में उतने बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है, बुरे भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है कह सकते इसे। तो यहाँ पे 10 नंबर का अभाव हमें दिख रहा है, या 6-11 होता या 10-11 होता तो सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि दशा स्वामी है वो। फिर भी ठीक है, बुरा नहीं है। अंतरदशा और अंतर प्रत्यंदशा थोड़ा सा बलवान होना चाहिए। तो अंतरदशा केतु बहुत बढ़िया, जुपिटर ठीक है। अंडर 13 की बात आप कर रहे हैं, और अंडर 13 नहीं, अंडर 14 होता है, अंडर 14 होता है। हाँ तो अंडर 14, हाँ सर। हाँ, तो 5-6-11 5-6-11 5-6, अगर ये अक्टूबर निकल गया तो चांसेस है कि हो जाएगा 6 अक्टूबर के बाद। जुपिटर ओके सर, ओके। अच्छा है। दूसरा कि 10 नंबर का प्रभाव नहीं है, मतलब इनको कहीं न कहीं पीछे से जो सपोर्ट मिलता है गुडविल का, नेम और फेम का, जिसे बड़े परिवार का सपोर्ट मिलता है, वो कहीं न कहीं कमी दिख रहा है मुझे, है ना? हाँ सर, वो है कंफर्म, बराबर। मीन्स तो हम उसका वो हमारे सपोर्ट घर जब, से हाँ, वो हम सपोर्ट जब तक मिडिल नहीं क्लास ही मिलता है। है ना, वो सपोर्ट जब तक नहीं मिलता ना, तरक्की नहीं मिलती है। वो अलग, उसका अलग प्रभाव ही होता है 10 नंबर का, है ना? तो वो जो है कहीं न कहीं 10 नंबर का प्रभाव दिख रहा है, या फिर आप आदमी अपनी मेहनत से हासिल करे तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि लग्नेश थर्ड का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना, ठीक है। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल होना, बहुत गुस्से वाला बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा करता होगा अभी ये, है ना? चंद्रमा सर मंगल, वैसे वैसे शांत है, पर खेल में होता है उसका। एनर्जी लेवल है। अच्छा, खेल में गुस्सा हाँ करता है। हाँ हाँ सर। गुस्सा नहीं करता है, पर हम्म, उसका एनर्जी बहुत लगता है वहां पर, क्योंकि बॉलर है, अच्छा। तो ताकत इन लगा के अच्छा करता है। हाँ, नहीं, एनर्जी लेवल मतलब गुस्सा होना, और मतलब कि गुस्सा बच्चे को आता ही नहीं है। नहीं, अभी ऐसा देखा ही नहीं है, बहुत शांति रहता हमारे सामने तो। ठीक 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 है, अभी बच्चा ही है, कह सकते हैं 12-13 साल का बच्चा है। लेकिन 5-11 बहुत ज्यादा है, जो एक व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव को दर्शाता है। 5-9-11 जो एक खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है, जो हमारे जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होती है, उसको हर लेता है, ठीक है। पांचवा भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, उसके साथ 11 जुड़ जाता है। खेल का भी, खेल के लिए 5-11 बहुत अच्छा होना चाहिए। तो गुस्सा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा इसका मंगल के नक्षत्र में है, जो मंगल एक एनर्जी का लेवल कारक माना जाता है, तो वो उसका जो है प्रभाव अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा, एक खिलाड़ी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, है ना? खास मतलब कोई भी खिलाड़ी हो, उसमें एनर्जी होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है तो वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे 7-8 या 7-8-12 होने चाहिए, 1-2 ग्रहों में होने चाहिए, जैसे कि हमने पिछले चार्ट में भी देखा था, हर्षवर्धन के चार्ट में। तो यहाँ पे 7-8 का बहुत प्रभाव यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चंद्रमा में 7-8 है, और चूंकि मंगल के कारण है वो, और मंगल में भी 7-8 है। तीसरा, राहु में 7-8 है, और जुपिटर में हमें नहीं दिखा, सैटर्न में नहीं दिखा, मरकरी में दिखा। तो 3 प्लेनेट में है, चंद्रमा, मार्स, वो भी 7-8 केवल, 12 नहीं है। तो उतना जो है एनर्जी लेवल नहीं आ पाता जो 12 है। लेकिन हाँ, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, तो थोड़ा सा उसका प्रभाव रहेगा। मांगलिक है नहीं, है ना? ठीक है। इतनी एनर्जी होनी भी चाहिए, 7-8 जो है तो प्लेनेट में इतना होना चाहिए सबके पास।
तो अभी चांसेस जो आपने प्रश्न पूछा मुझे कम लग रहा है, ठीक है। अब जुपिटर की अंतर्दशा प्रत्यंत दशा में आ जाएगा तो फिर कम से कम 3 प्लैनेट ऐसे होने चाहिए सपोर्ट के लिए इनको, जो दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में 3 प्लैनेट को उसमें आने चाहिए और तीनों अच्छे होने चाहिए। तो राहु में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु और गुरु ज्यादा अच्छे हैं। अगर गुरु की अंतर प्रत्यंत दशा मिल गई तो सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो लग्नेश वीनस के नक्षत्र में है और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और थर्ड भाव का बहुत ज्यादा इनका आपस में जुड़ाव है, लग्न का थर्ड भाव से। तो जैसा कि आपने बताया बॉलर है, तो ठीक है, बॉलर और बैटिंग बैट्समैन जो है दोनों जो है का थर्ड भाव से ही रिलेशन होता है और अच्छा करेगा ये, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा आगे तरक्की करना मुश्किल दिख रहा है ना। कारण क्या उसके पीछे देखे थे कि राहु अच्छा नहीं है। राहु कब तक है? राहु जो है 2028 तक है, अभी 2020-21 चल रहा है, 7 साल, तब लड़का हो जाएगा 20 साल का। चलिए राहु निकल गया, कोई बात नहीं। फिर जुपिटर आएगा। जुपिटर में हमें क्या दिखा? 6, 10, 11, 5, 9, 11। तो 5, 9, 5, 9, 11 तो ठीक है, 6, 11 भी ठीक है। शत्रु पे विजय प्राप्त करना, ठीक है। और ये बॉलर है। 5-11 हमारे देश में 5-11 हो और 6-11 हो तो शत्रु पे विजय प्राप्त करना बॉलर के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन 10 नंबर नहीं है। सारा मेहनत करने के बाद भी बहुत ज्यादा उनको नेम और फेम मिलेगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ठीक है, हमारे वहाँ बॉलर को इतना ही प्रसिद्धि मिलती है। प्रयास इनको कहीं जारी रखें और जो कॉम्बिनेशन होते हैं 5, 9, 11 इत्यादि खिलाड़ी के लिए, और पहले भाव का थर्ड भाव से संबंध वो बना हुआ है, तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे ये और उसका लाभ इनको मिलेगा इस खेल का ना। अभी बच्चा छोटा ही है, 12-13 साल ही दिख रहा मुझे तो। 2008 बताया आपने ना, हाँ, तो 13वें साल, लगभग 12-13 साल का हो गया। प्रयास जारी रखेगा तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा और हिम्मत नहीं हारना। गुरु की जो प्रत्यंत दशा आएगी वो अच्छी जाएगी, और गुरु की जो दशा आएगी राहु के बाद वो और अच्छा जाएगा। तो 2028 के बाद का जो टाइम आएगा, 2030 के बाद से, मतलब 10 साल बाद, वो बहुत अच्छा होगा। तब तक इनको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा किसी न किसी, क्योंकि दशा बहुत अच्छा नहीं है। राहु की दशा अच्छा नहीं है, वो कमजोर स्थिति में है, तो इनको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। प्रयास जारी रखें। अभी प्लेनेट इनका जो गुरु का संबंध होता है वो लग्न से बन रहा है कि नहीं बनेगा, दोबारा देखते हैं गोचर कुंडली द्वारा, ठीक है। अभी 9th भाव में बैठा हुआ है, सॉरी, अभी कुंभ में बैठा हुआ है, वक्री होके वो मकर में जाएगा। यहाँ से उसका प्रभाव लगन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो सितंबर में वो वापस चला जाएगा, सितंबर में वो वापस चला जाएगा। और नवंबर में फिर वापस आएगा। शनि का प्रभाव लग्न पे है, शनि का प्रभाव लग्न पे है, ठीक है। तो ये इन लोगों का ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे चुनाव होता है, बताइए जरा, सबको भी पता चले एक बार, क्योंकि सब लोग इससे इतना जानकारी नहीं रखते हैं। सर 3-4 लेवल होते हैं। अभी पहले इनका यहाँ पर नागपुर में सिलेक्शन होगा, देन फिर से ट्रायल्स होंगे, और फिर पूरे महाराष्ट्र के आएंगे जहाँ जहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, और वहां पर ऐसे मीन्स फिल्टर करते जाते हैं। ऐसे 5 या 6 होंगे इनके मैचेस और फिल्टरेशन। मतलब कुल मिला के 40-50 बच्चे होते हैं, उसमें छांटते छांटते 10, 4-5 बच्चों को लेते हाँ होंगे या 10 बच्चों को लेते होंगे। हाँ सर, हाँ हाँ। और देन उनका ट्रेनिंग चालू होता है, और देन फिर रणजी के लिए और इसके लिए फिर प्रिपरेशन धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है। तो अभी अभी ऐसा किस लेवल तक पहुंचा है कि मतलब वहां पे लोगों की अभी आशा। उसकी, हाँ सर, एंट्री हो गई है उसकी। बस इनका चांसेस नहीं, मीन्स इनकी मैचेस लगने की है या इनके ट्रायल्स चालू होने के हैं। अभी अंडर 16 के ट्रायल्स और ये चालू है। ठीक है, ठीक है। इनसे इनका चांस आने का है ऐसा, बस बाकी एंट्री तो हो गई है। और कोचेस से बहुत एक्सपेक्टेशन है इसको, क्योंकि टीम में बहुत अच्छा बेस्ट बॉलर है, मेहनत बहुत करता है। तो और नहीं बाकी देखिए, जो सेटिंग रहती है सर, वो हम नहीं कर सकते, पैसे जो देके या
ऐसा कुछ करते हैं तो वो नहीं, कहीं हम नहीं रुकावट कर तो नहीं, सकते। कहीं रुकावट नहीं है। 6 8 12 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। लग्नेश का संबंध थर्ड भाव से जो बनता है वो, और 5 9 11, 5 9 10 11 होना चाहिए, वो सब कुछ है। तो चार्ट अनुकूल है खिलाड़ी बनने के, है ना। चार्ट अनुकूल है, मेहनत करते रहे और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो जैसा आप हाँ बता सर, रहे अच्छा अच्छा मेहनत करता ही, हूँ। हाँ, मेहनत ही है। बाकी हम, बाकी ऐसा जो बाकी जो पैसा या फिर सेटिंग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। आजकल नहीं, से मेहनत के साथ वो भी चलता है, जैसे आपने बोला तो 10 का प्रॉब्लम हो गई। या तो सेटिंग हो या पैसा हो, है ना, दोनों चीजें होनी चाहिए। या फिर ये अच्छी दशा हो 10 11 की ना। 10 11 का जो रुतबा होता है ना, वो बहुत बलवान होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो जो है जुपिटर में भी नहीं है, वो आपके केतु में भी नहीं है, वो आपके राहु में भी नहीं है ना। और आगे सैटर्न में भी नहीं है, मरकरी में आकर के है। तो ये मरकरी की जब दशा आती, प्रत्येक दशा आती तो बहुत अच्छा होता। तो मरकरी आने में तो बहुत टाइम लगेगा। मरकरी मरकरी आने में तो बहुत टाइम, एक तो मरकरी निकल चुका है अभी, है ना, अंतरदशा। हाँ सर, और एक निकल चुका। और प्रत्यंत दशा जो आएगी वो आएगी जनवरी 22 में, है ना, जनवरी 22 में। तो प्रत्यंत दशा का उतना ज्यादा महत्व तो नहीं कह सकते, अंतरदशा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये जो मरकरी इनका जो बीता है, मरकरी जो बीता अंतरदशा, ये कैसा रहा, क्योंकि इसमें 10 11 बहुत ज्यादा है, 6 10 11, 5 6 10 11। जैसे मान लीजिए कि अगस्त 2018 के बाद से मार्च 2021, ये 2 साल इनका कैसा बीता है, 2.5 साल। हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छा, क्यों बहुत मैचेस जीता वो, बहुत मीन्स उसको वो मैन ऑफ द मैच ही रहा हम्म कंटिन्यूअसली। जितने हम्म भी इंटर स्कूल या इंटर टूर्नामेंट हुए, हम्म वो हम्म। अव्वल ही रहा, मीन्स उसको बहुत बार मैन ऑफ द मैच मिला है। हाँ, क्योंकि इनका 6 10 11 जो होते हैं ना, ये प्रोफेशन के नंबर है। और प्रोफेशन ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए ही प्रोफेशन हो, वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, खेल के लिए हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है। 6 10 11 सभी में सपोर्ट करते हैं। बस कमजोर कहाँ पे हो जाते हैं, जो वैवाहिक जीवन का हमारा प्रोफेशन है ना, वहां पे कमजोर हो जाते हैं ये, है ना, वहां पे ये दूरी बना देते हैं अपने पार्टनर से। बाकी हर चीज में अच्छे माने जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो अच्छा है, ये मरकरी इसका अच्छा है। इसको कोशिश कीजिए ना, पन्ना वन्ना पहना दीजिए। जो प्लेनेट अच्छे होते हैं ना, उनके रत्न धारण करने चाहिए, ठीक है। ओके सर। और ये नवमेश है, लाभेश भी है, लाभेश भी है। और छठे भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। डिग्री वाइज एक बार चेक करते हैं। मरकरी 5 का है, सूर्य 19 का है, तो अस्त भी नहीं है, अस्त भी नहीं है। और 6 9 12 बता रहा है, लेकिन जब हम चार्ट में जाते हैं तो 6 10 11 बता रहा है। तो 6 12 6 12 6 12 6 10, लेकिन 10 भी है यहाँ पे। हाँ, तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो इसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है ना। जो वैदिक ज्योतिष में देखते हैं, कहते हैं विपरीत राजयोग है, कि 12वें का स्वामी छठे में बैठ गया हो, है ना। एक बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठ जाए, विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन वहां शर्त ये होती है कि लग्नेश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लग्नेश अच्छा होना चाहिए। लग्नेश अच्छा होने का मतलब क्या है, कि वो 6 8 12 में ना, पहली शर्त है कि वो 3 6 8 12 भाव में न गया हो, ठीक है। तो हम यहाँ वीनस को देखेंगे तो वो कहाँ पे बैठा है, छठे भाव छठे में में बैठा बैठा है। है ना। हाँ सर, हाँ। तो लग्न कमजोर हो गया वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन जब हमने इस पे रिसर्च किया तो पाया क्या, कि लग्न कुंडली में वो जहां बैठा हुआ है उसका प्रभाव तो चलिए है, लेकिन अगर उसने भाव चेंज कर लिया, मतलब अगर वो पंचम में चला गया, ठीक है, या सप्तम में चला गया, तो उसका जो है प्रभाव लग्न अच्छा हो जाता है ना, बुरा प्रभाव नहीं रहता। लेकिन इनके इनके चार्ट में वीनस भी केपी कुंडली में भी छठे भाव में है, ठीक है। हाँ हाँ केपी हाँ सर। कुंडली में भी छठे भाव में है, तो मतलब भाव चेंज नहीं कर रहा। लग्न कुंडली में और केपी कुंडली में, भाव चलित कुंडली में, दोनों में जो है वीनस छठे भाव में, तो इसको 1 6 का संबंध बना। अच्छा, और 1 6 का संबंध बना। और बुध जो है इनके केपी कुंडली में और लग्न कुंडली दोनों में जो है
छठे भाव में ही है, ये भी भाव चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे 6-12 का प्रभाव और 10-11 भी है, तो लग्नेश बीनस, अच्छा ठीक है। अब हम बीनस को चेक करते हैं। बीनस 1-6 बता रहा है और सब लॉर्ड जो है यहाँ पर गुरु है और 5-11 है। तो यहाँ पर सिर्फ 6 के अलावा कोई बुरा भाव एक्टिव नहीं है बीनस में, 6 के अलावा कोई बुरा भाव एक्टिव नहीं है। तो हम अपना केपी चार्ट देखते हैं, उसकी चार्ट के हिसाब से 10 शुक्र खराब नहीं है, ठीक है, शुक्र खराब नहीं है। और जब शुक्र खराब नहीं है मतलब इसमें 6-8-12 एक्टिव नहीं है, 6 के साथ 8 या 12 एक्टिव नहीं है, तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अपना जो सूत्र है कि 6 के साथ 8-12 जब तक नहीं है तब तक उसका प्रभाव देखने को, बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगनेश हमारा ठीक है ना, नक्षत्र चार्ट में कहीं भी 8-12 एक्टिव नहीं है, बल्कि जुपिटर सब लॉर्ड में नक्षत्र लेवल पे आ चुका है। और राहु जो है सब लॉर्ड लेवल पे आया, लेकिन सिर्फ उसमें 5-11 नंबर एक्टिव है, और 5-11 कभी खराब नहीं होते, 5-11 कभी खराब प्रभाव नहीं देते, अच्छा प्रभाव देता है। खिलाड़ी के लिए तो 5-11 बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के बीनस इसका ठीक है और कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस एक काम हम कर सकते हैं कि अभी तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अभी तो बच्चा छोटा है और कहीं कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि बीनस में 5 नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर जरूरत महसूस हो तो, करना चाहे तो। उसका बहुत उसके लिए बस सिंपल सा तरीका है। आप लोगों को पता है कि 5 नंबर को, शुक्र को हमें 5 पे एक्टिवेट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? सर नाभि पे लगा दो शुक्र से संबंधित चीज, या वो जो इत्र वगैरह होता है परफ्यूम। हाँ, तो नाभि जो है, बच्चा जो है, नाभि को हम 5th भाव मानते हैं और वीनस को हम क्या मानते हैं? खुशबू, ठीक है, या तो ज्वेलरी हो या खुशबू हो, परफ्यूम हो, वो हम वीनस से रिलेट करते हैं। तो इत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, और कॉटन में इत्र लगा करके हम नाभि में लगाते हैं, तो वहां पर वीनस एक्टिव हो जाता है। तो इनका वीनस लग्नेश है, ठीक है, वीनस लग्नेश है, उसको हम 5th में अगर एक्टिव करते हैं तो यहाँ पर ये चंद्रमा के साथ, राहु के साथ उसका प्रभाव मिलेगा, और वीनस का 5th भाव का भी प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा इसका क्या होगा कि चंद्रमा हमारा दशमेश है, चंद्रमा हमारा दशमेश है, तो लग्न का दशमेश के साथ संबंध बन जाएगा, ठीक है, लग्न का दशमेश के साथ संबंध बन जाएगा। वीनस में वीनस जो है चंद्रमा के साथ बैठेगा, चंद्रमा हमारा पंचम भाव में बैठा है जो दशमेश है, यही 5-11 बता रहा है चंद्रमा ही, है ना, चंद्रमा 5-11 बता रहा है, क्योंकि पंचम में बैठा है दशम का होकर के। यहाँ पे अगर वीनस को हम बैठाएंगे तो एक तो दशमेश चंद्रमा के साथ बैठ गया और वो लग्नेश खुद भी है, तो ये और अच्छा प्रभाव हो जाएगा कि शुक्र 1-5-10 का प्रभाव देने लग जाए, है ना, लग्नेश ही 1-5-10 का प्रभाव देने लग जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति 1-5-10 मतलब व्यक्ति अपने मेहनत से सफलता हासिल करना, नेम और फेम हासिल करना, है ना। अब हो सकता है थोड़ा वो डेट ऑफ बर्थ अंतर हो, तो ये वीनस अपने आप 5th भाव का प्रभाव दे रहा हो ना, कई बार टाइमिंग हमें ऊपर नीचे होता है, उसको हम समझ नहीं पाते, तो मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम इसे एक्टिव भी कर सकते हैं। तो वीनस को हम 5th भाव पे एक्टिवेट कराना चाहिए और यहाँ पे इनको लाभ देखने को मिलेगा ना। राहु इनका बुरा नहीं है, 5-11 है, तो यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा भी बुरा नहीं है, तो चंद्रमा के साथ वीनस को हम 5 नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ साथ इनको हम पन्ना पहना सकते हैं, जरूरत महसूस हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। हाँ सर, वो कौन कितने रत्ती का वगैरह पहनना चाहिए? अभी वो छोटा है तो। देखिए अभी तो बच्चा 13-14 साल का है, पहन सकता, तो हाँ। मतलब होता क्या है, 1 कैरेट इक्वल टू 10 kg, ठीक है। 14 साल का बच्चा है और तुला लग्न है, तुला लग्न मतलब वायु तत्व, तो दुबला पतला लड़का होगा, है ना, हाँ जल सर। तत्व हाँ। में, हाँ जल तत्व में बैठा हुआ है, छठे भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, तो यही पांच हाइट पांच ही बहुत है बैठा। इसकी। 45 के आसपास है वेट इसका, या ज्यादा है? थोड़ा ज्यादा होगा,
पर हाइट बहुत है, हाइट की वजह से हाँ। तो हाँ, तो 12-13 साल का बच्चा कितना हाइट हुआ? 5 फुट से ज्यादा तो होगा नहीं, ज्यादा है? हाँ सर, हाँ है। अच्छा, हाँ हाँ 13 सर, साल, ठीक है। बहुत हाइट तो है। हाँ, तो यही 5.25 6.25 कैरेट का, जैसे ये ना तुला लग्न है तो 6.25 कैरेट का ज्यादा अच्छा लगेगा। 6.25 कैरेट, 6 कैरेट 6.25 कैरेट के आसपास पहना सकते हैं, या रत्ती पहना दीजिए या कैरेट बना दीजिए ना, मतलब 6.25 होना चाहिए। ओके सर, तो ओके। 200 mg का एक कैरेट होता है, 180 का रत्ती होता है ना। तो देख लीजिएगा कैरेट के हिसाब से या रत्ती के हिसाब से, जैसे 6.25, ठीक है। और जरूरत मतलब हो बच्चे कहीं कुछ दिक्कत हो, बाकी कोई मुझे दिक्कत तो दिख नहीं रही है, ठीक है सर ना। ओके सर, हाँ थैंक यू, सर, ये थैंक यू फ्यूचर सर। में पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? हम्म इनकम की स्थिति कैसी रहेगी फ्यूचर में? देखिए, मैंने कहा कि जब राहु की दशा अंतरदशा, राहु की दशा बीत जाएगी तो जुपिटर की दशा शुरू होगी, और जुपिटर में 6-11 एक्टिव है इनका, ठीक है। कहाँ पे एक्टिव है? वो नक्षत्र स्तर पे, सब लॉर्ड स्तर पे एक्टिव है। और 2-6, 1-2-6 इत्यादि हमें ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो जुपिटर की दशा अपने आप अच्छी जाएगी। फिर सैटर्न आएगा, सैटर्न में क्या है? 5-11, 5-6-11, 6 आ रहा है। 10 नंबर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो नेम और फेम नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो वहां ये शनि की दशा भी अच्छा जाएगा, क्योंकि राहु से अच्छा है, राहु से अच्छा है शनि की और गुरु की दशा। फिर आएगा मरकरी की दशा, लेकिन तब तक ये बूढ़े हो जाएंगे, है ना। अभी 13 साल की उम्र है, फिर 16 दूना 32 और 14 36 46 साल के आसपास हो जाएंगे, 45-46 के। तो खिलाड़ियों के लिए तो वो उम्र खत्म हो जाती है ना। लेकिन वो जो बुध आ रहा है ना, ये जब उस समय जब बुध अपनी दशा में आएगा, तो इनको कुछ जो जो इन्होंने मेहनत किया हुआ है अभी तक, जो हासिल किया हुआ है, उसका लाभ इनको उस समय मिलेगा मरकरी की दशा में। क्योंकि दशा जब जितनी अच्छी होती है, अंत वो उतना ही बढ़िया आदमी सक्सेस करता है। तो जुपिटर तो ठीक है, सैटर्न भी ठीक है, लेकिन मरकरी सबसे बढ़िया इनका है ना। तो पैसा रुपए इनके पास रहेगा, नेम और फेम की कमी दिख रही है, थोड़ी सी पैसा रहेगा। 6-11 जिसके पास भी बहुत ज्यादा आते हो, उसके पास पैसा रहता ही रहता है। मतलब उसी हिसाब से गुडविल भी रहती है, नेम और फेम भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे 10 का अभाव है कहीं न कहीं, तो वो भी देखने को हमें चाहिए कि 10 नंबर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने एक्टिवेट करा तो दिया कि लग्नेश को सूर्य चंद्रमा के साथ बैठने के लिए कर दिया, तो वहां पे एक्टिवेट करेंगे तो 1-6-1-5-10 एक्टिव हो जाएगा बीनस में, तो अपने आप नेम ऑफ फेम फैलने लगेगा, है ना। तो सर, बीनस आवाज कट गया था, थोड़ा रिपीट करेंगे? नहीं, जैसे पूछा था अभी कि पैसा कितना रहेगा इनके पास, है ना। तो मैंने कहा कि 6-11 जुपिटर में ज्यादा एक्टिव है, उस समय पैसा मिलना चालू होगा। अभी राहु में ज्यादा पैसा नहीं दिख रहा, है ना। राहु में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अंतरदशा जैसी आती जाएगी वैसा पैसा मिलेगा, क्योंकि अंतरदशा का भी प्रभाव पड़ता है। ये 6-11 अधिकतर प्लेनेट में एक्टिव है ना। मतलब केतु में, वीनस में, सन में, मून में, मार्स में भी 7-11 एक्टिव है, और राहु में भी 7-11 है, 6 नहीं है, 7-11 है। जुपिटर बहुत बढ़िया है, 6-11। सैटर्न में 6-11 है, और मरकरी में 10-11 है, 6-10-11। तो मरकरी सबसे अच्छा है। तो पैसा रुपया तो इनके पास रहेगा, कहीं कहीं नेम और फेम की कमी दिख रही, मतलब वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी इनको, है ना। पैसा मिलता रहेगा, एक लेवल तक काम करते रहेंगे, खिलाड़ी बने रहेंगे, पैसा मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, 10 नंबर एक्टिवेट कर लिया जाए तो वो भी शायद बढ़ने लगे, है ना। तो वो शुक्र को पंचम में एक्टिव किया जाए तो 10 नंबर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ओके सर, ओके, हाँ। अनन्या जी, आपको समझ में आ रहा है? मैंने 5 नंबर में शुक्र को किस प्रकार से एक्टिवेट करके बताया और क्यों बताया? कारण देखिए ना, हम लोग कुछ भी पढ़ते रहे और प्रैक्टिकल जब हम करते हैं और उसका यूज, वो हमें तब पता चलता है जब हमारे सामने कोई चार्ट आता है और कोई हमसे प्रश्न पूछता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या सीखा है ना। हमने कुछ सीखा भी है कि टाइम पास किया है।
तो जैसे कि हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम होते हैं, फिर हमें रिजल्ट मिलता है, तो पता चलता है कि हमने वास्तव में मेहनत की है या कहते ही रहते को पढ़ते है ना। तो हमें समझ में भी आना चाहिए, है ना, कि हम जो कि अगर इस समय समझ में आ रहा है, समझिए 50% समझ में आ गया, 50% थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आगे भी आ जाएगा। अनन्या जी हैं या चली गई? शायद नहीं है, ठीक है। तो यही है, कुछ और पूछना है इसमें आपको? हाँ नहीं सर, बस एक ही की ये मींस स्पोर्ट्स में ही रहने देना इसको कि क्या? ना रहने दीजिए। देखिए पढ़ाई तो हाँ सबको सर, करनी चाहिए। देखिए हाँ सर पढ़ाई तो कुंबले इंजीनियर था, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट कर तो होते ही है, लेकिन खेल एक ऐसा चीज है, ये इनको इसमें ज्यादा टाइम देना है ना, मतलब डेली प्रैक्टिस करना है, और अगर सिलेक्शन हो जाता तो भी, नहीं होता तो भी, है ना, आगे काम करना है, मेहनत करते रहना है, और पढ़ाई साथ साथ चालू रखना है। पढ़ाई में भी कहीं कमजोर बच्चा नहीं दिख रहा, 4 5 11 जिसके एक्टिव है ना, वो बच्चा कमजोर तो नहीं नहीं सर, होगा। होशियार है, नहीं होशियार हाँ, है। तो 4 5 9 11 भी है, तो बच्चा तो होशियार होगा, पढ़ भी जाएगा ना। करने दीजिए, कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर इनके जो वीनस है, वीनस के सब लॉर्ड लेवल पर 5 तो एक्टिव है। बीनस के सब, हाँ 5 11 एक्टिव है, ठीक है। जी, तो फिर आपने कहा कि वीनस में 5 एक्टिव करा लें। हाँ, इसलिए क्या है कि हम बीनस के सब लॉर्ड लेवल 5 11 एक्टिव है, हम बीनस को हम 5th भाव में एक्टिव कर रहा है, बीनस प्लेनेट को 5th भाव में एक्टिव, मतलब चंद्रमा के साथ एक्टिवेट करना, इसलिए चाह रहे थे कि चंद्रमा हमारा 10 में है ना, और बीनस में 5 नंबर है, बीनस के अपने ग्रह स्तर पे 5 नंबर आ जाएगा, है ना, तो वो ज्यादा जी अच्छा हो जी जाएगा। जी। और चंद्रमा के साथ बैठने से 10 नंबर के साथ एक्टिवेट हो जाएगा, 2 प्लेनेट जो एक साथ बैठते हैं वो एक दूसरे के गुणों को ले लेते हैं, तो 10 भाव से इसका योग बन। 10 नंबर का प्रभाव भी वीनस में आ जाएगा, है ना? बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा मेहनत कर रहा है, जैसा ये बता रहे हेलो 12 10, हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ बोलिए यार वॉइस चली गई। बोलिए। आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। आप क्या बोल? आ नहीं, रही है सर। आपने भी कहा था बीच में आवाज कट गई थी, ऐसा कटी थी आवाज? हाँ सर, नहीं मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मेरा बंद हो गया था। सचिन तेंदुलकर चार्ट देख लेते कैसा है, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की, और कल के लिए फिर देखेंगे क्या करना है। सचिन तेंदुलकर, SACHIN, SACHIN, ठीक है। चौबीस अप्रैल 1973। अच्छा, जो सिस्टम मैं आप लोगों को बताता हूँ ना एक्टिवेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी कर ले, है ना, ऐसा नहीं होता। सिस्टम उसको बनाएगी, जैसे कि मान लीजिए कि हमें शुक्र को एक्टिव करना, तो इत्र को हम भगवान की पूजा में रखते, मंदिर में रखते, और उसे कम से कम शुक्र के मंत्र से ना, मतलब 21 दिन तक मंत्र जप, मतलब एक नियत टाइम तक उसको मंत्र जप करें डेली बैठ करके, और मंदिर में पड़े रहने दें, है ना, फिर उस इत्र का यूज करें तो और ज्यादा फायदा करता है ना। और सिर्फ उसे शुक्रवार से ही स्टार्ट किया जाता है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से स्टार्ट किया जाता है, और तो वो ज्यादा फायदा करता है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि शुक्रवार से ही स्टार्ट करना, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से ही स्टार्ट करना है ना। और एक होता है कि हर शुक्रवार को लगाना है, ठीक है, हर फ्राइडे को लगाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, या फिर फ्राइडे से स्टार्ट होकर हम डेली लगा सकते हैं, है ना। तो हमें परमानेंट इसे रखना यूज में, तो हम उसे डेली यूज में रख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा।
24/4 = 73 और 2:25 2:25 सुबह में। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ 24/4/1973 2:25 AM। ठीक है। मंगल और जुपिटर जो है लग्न में है, और जुपिटर लग्न में होना ही अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल भी लग्न में है, लेकिन उस हिसाब से मांगलिक दोष के लगते, मतलब उस एनर्जी जो है गुस्से वाली वो दिखती नहीं है ना। एक उच्च के मंगल यहाँ पे बैठे हैं और जुपिटर नीच का। अब यहाँ देखा जाए तो जुपिटर नीच का बैठ करके व्यक्ति को बहुत तरक्की नहीं देने देगा वैदिक ज्योतिष से, लेकिन सचिन में कहीं ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना। मंगल यहाँ पे है उच्च का और जुपिटर यहाँ पर नीच का है। मरकरी 3rd भाव में बैठा हुआ है, तो 3rd का संबंध लग्न से बन गया, क्योंकि 3rd का स्वामी जुपिटर है और वो लग्न में बैठा हुआ है ना। तो लग्न का 3rd संबंध 3rd भाव से पूरी अच्छी तरह से बना हुआ है। और 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 और, और सैटर्न का संबंध नहीं बना। तो एक तो लग्न का संबंध 3rd से बना हुआ है। इनके चार्ट में भी हम देख लेते हैं 5-11 9-11 यहाँ भी है। बाकी वीनस में कुछ नहीं है। सूर्य में 5-9-11 नहीं 5-11 एक्टिव है, और 5-11 एक्टिव है जो हमें चाहिए सूर्य ना गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए। और मून में हमें 5 नहीं है, 9-11 एक्टिव है। मार्स में हमें 10-11 दिख रहा है। राहु में हमें 7-11 दिख रहा है। जुपिटर में हमें 7-11 दिख रहा है। सैटर्न में हमें 10-11 एक्टिव है, और 5-11 हमें मार्स में एक्टिव दिख रहा है। सभी प्लेनेट में 9-11 या 5-11 एक्टिव दिख रहे हैं। अब इनके चार्ट देखा जाए तो 10 नंबर का प्रभाव कितना है। वीनस इनका 10वें सूर्य के साथ बैठा है ना। 10वें सूर्य के साथ, 10वें वीनस सूर्य के साथ है, और मंगल की दृष्टि है। मंगल के घर में बैठा है, केंद्र में बैठ गया है ना। केंद्र में वीनस बैठा है, तो 10वें केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, जुपिटर केंद्र में है। ठीक है। लाभेश लग्न में 1-11, बुध 9मेश। तो ये चार्ट है इनका, और इनके भी चार्ट में 11 नंबर काफी है। 6-11 7-11 मतलब पैसा रुपया इन्होंने काफी कमाया, और प्रशासन लेवल पे कभी सक्सेस नहीं हुई है। तो 10 नंबर का प्रभाव शायद इनके चार्ट में भी है। पैसा रुपया तो इनके पास बहुत है, प्रशासन लेवल पे प्रशासनिक लेवल पे कहीं सक्सेस नहीं होते रहे। जैसे कि कैप्टनशिप इनको मिली, लेकिन ये संभाल नहीं पाए उसको ना। जब भी कैप्टनशिप मिलती थी तो हार जाते थे, तो इनसे फिर कैप्टनशिप इन्होंने अपने आप त्याग दिया था। और 10 नंबर का प्रभाव इनके, हालांकि फेमस तो बहुत है ये, पैसा रुपया कमाया, लेकिन 10 नंबर का प्रभाव इनके चार्ट में कम दिख रहा है। सिर्फ मंगल में दिख रहा है ना। तो 10 नंबर कह सकते हैं गुडविल तो है, लेकिन प्रशासन भाव भी है। राजनीति का भी भाव माना जाता है, तो प्रशासनिक प्रभाव कम है। पैसा रुपया है, लेकिन प्रशासनिक
ताकत, प्रशासनिक क्षमता नहीं है। तो 2 प्लेनेट में 10 नंबर एक्टिव है, मंगल और सैटर्न में, बाकी कहीं देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे शुक्र सूर्य के साथ अगर जुड़ गया है, सूर्य इनका अष्टमेश है, तो सूर्य प्रशासन का कारक माना जाता है ना, सूर्य प्रशासन का कारक माना जाता है, और वीनस साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। तो कह सकते हैं प्रशासनिक क्षमता का प्रभाव इनके अंदर है, पैसा रुपया तो इन्होंने कमाया, और जो 5-11 हमें चाहिए वो हमें देखने को मिल रहा 5-9-11, साथ साथ लग्न का थर्ड से संबंध बनता है ना, क्रिकेटरों का अधिकतर 5 का थर्ड का और लग्न का संबंध बनता है, वो इनके चार्ट में दिख रहा है। तो किसी के भी क्रिकेट खिलाड़ी का अगर संबंध देखना तो कहीं के थर्ड का और लग्न का संबंध हमें देखना चाहिए, और सूर्य अच्छा होना चाहिए, 5-9-11 एक्टिव होना चाहिए, 5-9-10-11 एक्टिव, जितना ही ज्यादा 5-9-10-11 रहेगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा बनेगा। लग्नेश की स्थिति को हमें ध्यान से समझना चाहिए, वो बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लग्नेश बुरा नहीं, मतलब उसमें 6-8-12 ग्रह लेवल नक्षत्र लेवल 3-6-8, 3-8-12, 6-8-12, ये अगर आ गए लग्नेश में ना, तो फिर लग्नेश, तो फिर व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। तो इनके भी चार्ट में हमें कहीं सैटर्न में कहीं बुरा देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि 10-11 इसमें एक्टिव है ना, सैटर्न में। तो मंगल लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ भी 10-11 एक्टिव है ना। जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ भी हमें 7-11, 2-7-11 है ना, इत्यादि एक्टिव है। तो कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और 3-9-12 विदेश यात्रा का होता, तो केतु में 3-9-12 है, वीनस में 3-9 है, और मून में हमें 3-9-12 दिख रहा है, हमें मार्स में 3-12 दिख रहा है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज समझा रहा हूँ, जुपिटर 12th का स्वामी है और थर्ड का स्वामी है, ठीक है। जुपिटर 12th का स्वामी है और थर्ड का स्वामी, तो 3-9 का प्रभाव तो 3-12 का प्रभाव जुपिटर में छिपा हुआ है, लग्न में खुद बैठ गया हो, और जुपिटर की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 9th भाव में और 5th भाव में, ठीक है। तो दृष्टि 9th में पड़ी थी, इसके अंदर 9th भाव का प्रभाव आ गया, अर्थात जुपिटर 3-9-12 का प्रभाव लेकर के बैठा हुआ है, 1-3-9-12। तो जुपिटर में आप देखने पर हमें कहीं नहीं दिख रहा है कोई 1-3-9-12 का प्रभाव दे रहा है, लेकिन वो दृष्टि के द्वारा 1-3-9-12 का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो लग्न में बैठा हुआ है, तो कहीं कहीं यहाँ भी 1-3-9-12 का प्रभाव जुपिटर में भी है। सैटर्न में हमें 3-12 है, तो ये जुपिटर काफी इनका अच्छा जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि विदेश ही रहेंगे हमेशा। अभी तो आते जाते हैं, कभी रहते कभी नहीं रहते, लेकिन विदेश में बस जाए तो कोई दो राय नहीं होगा ना। 2025 के बाद विदेश में ही व्यक्ति जाके रहने लग जाए तो बहुत बड़ी, कुछ ऐसा कह सकते हैं कोई जाके वहीं रहने लग जाए, है ना, 2-4-5 साल बाद। 2-4-11, हालांकि 2-4-11, ठीक है। तो ये इस तरह के योग भी बनते हो कि 12th का और थर्ड का स्वामी होकर के कोई प्लेनेट 9th को देख रहा है, तो वो प्लेनेट भी अपनी दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में विदेश भेजता ही भेजता है, तो वहां भी विदेश भाव यात्रा के भाव बन जाते हैं। तो जो खिलाड़ी होते हैं उनमें भी हमें विदेश यात्रा के भाव एक्टिव होने चाहिए, अगर वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि विदेश व्यक्ति वही जाएगा जिसके अंदर विदेश यात्रा के भाव एक्टिव होंगे। अगर वो एक्टिव नहीं है तो कहीं न कहीं वो चीजें व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा नहीं बन पाएगा, वो बार बार विदेश आ जाए। अच्छा, विदेश जो लोग आते जाते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो उनमें 7 नंबर एक्टिव होता है, 3-9-12 के साथ 7 भी होगा ना, 7 एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा, वो जाकर वहां टिकते नहीं है, रहते नहीं है, वापस भी आ जाते हैं, तो 2-4-11 व्यक्ति होता है। जब हम विदेश यात्रा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 2-4-11 मतलब अपने परिवार से मिलना, अपने जन्मभूमि पे वापस लौटना, 2-4-11। इनके सभी चार्ट, सभी प्लेनेट में केतु में 2-4-11 एक्टिव है, इनके केतु में 2-4-11 एक्टिव है, इनके चंद्रमा में 2-4-11 एक्टिव है, इनकी मून में तो मून में भी 2-11 एक्टिव है, राहु में 2-4-11 एक्टिव है, जुपिटर में 2-4-11 एक्टिव है, सैटर्न में 2-4-11 एक्टिव है, मरकरी में 2-4-11 एक्टिव है। तो सभी प्लेनेट में 2-4-11 एक्टिव और 3-9-12 भी एक्टिव है, मतलब ये विदेश गए फिर वापस आ गए, वहां टिक करके नहीं रहे। लेकिन जुपिटर में विदेश जाना इनका बढ़ सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। 3-9-12 राहु में भी है, जुपिटर 3-9-12 का प्रभाव दिखा रहा है, तो विदेश आना जाना इनका लगा रहेगा। पैसे वाले हैं, कमी तो है नहीं,
तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। बाकी और भी चार्ट जो लोग अगर कोई होगा तो देखेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना ही ज्यादा हम चार्ट देखेंगे समझेंगे ना, उतना ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है ना। तो कुछ खिलाड़ी का और चार्ट अगर मिल गया तो चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल क्लास करेंगे। कल शुक्रवार है, कल कुछ योग तरीका बताऊंगा आप लोगों को तत्काल प्रेडिक्शन करने का। ठीक है, कि प्रेजेंट में हमारा दिमाग, हमारा मन कहाँ पर लगा हो सकता है ना, मतलब एक चमत्कारिक प्रयोग सीखेंगे कि कैसे हम पकड़ेंगे कि इस समय व्यक्ति का दिमाग कहाँ पे लगा हुआ, किस भाव से रिलेटेड लगा हुआ है ना। तो वो एक जैसे कि चमत्कारिक लोग चाहते हैं कि भाई कुछ बिना बताए बताते, उस पर हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। कल बता देंगे या फिर अगले हफ्ते बता देंगे, कोशिश करूंगा कल बता दूं। तो कुल मिलाकर प्रत्यन दशा पे निर्भर होता है ना। प्रत्यन दशा और चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, दूसरा प्रत्यन दशा। तत्कालिक जो प्रभाव हमारा होता है प्रत्यन दशा के आधार पर होता है। तो प्रत्यन दशा का नक्षत्र सबलाट है, उसको हम किस प्रकार से देखें उसको कल समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी भी आनी चाहिए जो आपको लगे कि हाँ आप एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना, तो वो भी सीखेंगे कल। ओके सर। तो बस आज के लिए इतना ही। और अनन्या जी से बात कर रहा था, जवाब नहीं दे रही थी, शायद खाना वाना बनाने चली गई या थी क्लास में। अनन्या जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच रही है, ठीक है। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। ओके सर, गुड नाइट सर।